दाल चना बनाने का ये तरीका वाकई आपको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी है दाल चना की रेसिपी। दाल चना हफ्ते में एक बार हमारे घरों में ज़रूर बनाई जाती है, चाहे वो रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ तो लाजमी बनाई जाती है। लेकिन दाल चना हर घर में अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसे बनाइएगा, सारे पुराने तरीके आप भूल जाएंगे। आज की दाल चना हम बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप करके दाल चना को बहुत ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी, खूबसूरत, शानदार, लजीज बना सकते हैं। करना आपने क्या है, वीडियो को आज आपने मुकम्मल देखना है और कमेंट्स भी करना है कि आप कहां से हमारी रेसिपीज देखते हैं, ताकि जनाब का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को, इंडिया से, जो हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देखते हैं। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चना की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 पाव 250 ग्राम दाल चना। दाल चना को आपने अच्छे से वॉश करके 3 घंटे पहले भिगो देना है। इसके साथ इसमें डालेंगे ढेर सारे प्याज आज की रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक काट के आपने प्याज को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। प्याज के बाद बात करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च की। 10 से 12 सब्ज़ मिर्च और 4 बड़े साइज़ के टमाटर, दोनों चीज़ों को आपने मोटा मोटा पीस लेना है या ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आज चिकन का भी इस्तेमाल करूँगा। आप ये चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा इसको चिकन वाला टच दे के ना दलीम हलीम से भी ज़्यादा मज़ेदार कर दिया है। तो यहाँ पे आप लेंगे एक प्यारी सी देचकी में 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। याद रहे, सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद जो प्याज हमने काट के रखे हुए थे, धो के रखे हुए थे, इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज के साथ ही अगर आप चिकन गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो आपने अभी के अभी इसमें शामिल कर देना है। याद रहे, कोई भी चीज़ बनाया करें ना, तो प्याज और गोश्त का कच्चापन घी में लाजमी ख़त्म किया करें। इससे क्या होता है कि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और गोश्त के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है ना गोश्त की, वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम रहेगा। आपने 5 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए ना चिकन और गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। बस इतना सा हमने गोश्त और प्याज को ना पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और चिकन का रंग भी सफ़ेद हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जनाब दाल चना, और दाल चना आपने पानी समेत ही इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन याद रहे, पहले आपने दाल को अच्छे से साफ़ करके 6 से 7 दफ़ा धो लेना है, ताकि दाल के अंदर जो भी धूल मिट्टी वगैरह है ना, वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, दाल डालने के बाद अब बारी है जिसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो हल्का सा पानी लगा के ना हमने ग्राइंड कर लिया था। देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गर्मी के मौसम में ना कुछ हल्का फुल्का मज़ेदार हेल्दी खाने को दिल करता है, तो फटाफट से ये रेसिपी बना लें। इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और ये आसानी के साथ बन भी जाती है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने 3 बेसिक मसाले डालने हैं। कौन से बेसिक मसाले हैं? सबसे पहले जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके बाद इसमें डालेंगे जनाब 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद बात आती है जनाब यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। ये कम ही मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। 1 कप मैं पानी इसमें और लगाऊँगा, क्योंकि दाल चना ना हल्की सी सख्त होती है, तो इसे पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है आपने। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जब दाल पक के तैयार होगी ना, तो देखिएगा इसका रंग कितना प्यारा आता है। ढक्कन लगाएंगे
आधे घंटे के लिए हल्का फ्लेम करके पका लेंगे। आधे घंटे के बाद आपने ना चेक कर लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, कितनी परफेक्ट मेजरमेंट है और परफेक्ट टाइमिंग है। देखिए माशाल्लाह चिकन अच्छे से गल गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं, दाल देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से यहाँ पे टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। दो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं। ये सादा सी बेहतरीन सी दाल बनके तैयार होगी। चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और मैं इसको एक तड़का लगाऊंगा, याद रहे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार है, तड़के की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो जनाब तड़का आज हम लगाएंगे देसी घी से। इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है, सबसे पहले प्याज डाला है, थोड़ा सा टमाटर डाला है, अदरक लहसुन कूट के डाला है, साबुत लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च भी काट के मैंने इसमें शामिल की है। अब आपने हल्का सा फ्लेम करके ना इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का, लहसुन का, अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। याद रहे दो चीज़ें इसमें और शामिल करेंगे, वो जब तड़का अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा ना तब डालेंगे। जब तड़के के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च इस तरह अच्छे से फ्राई हो जाए ना तब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। बिल्कुल ही ऑफ करके आपने इसमें डालना है थोड़ा सा ज़ीरा साबुत और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। याद रहे फ्लेम ऑफ करके तड़का तैयार है। बेहतरीन सा तड़का जाएगा दाल में। देख लें माशाल्लाह, फैसला आपने करना है, खुशबू आपने महसूस करनी है, टेस्ट आपने महसूस करना है। लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपको लग पता जाएगा। पैन को अच्छे से आपने साफ़ करना है, बड़ा कीमती मसाला है ये। ले जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी दाल चना की रेसिपी तैयार हो गई है। कोई गरम मसाला नहीं, कोई आर्टिफिशियल मसाला नहीं, बस एक काम आपने करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और एंड पे जनाब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। देखिए माशाल्लाह, मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ जनाब, खाने जितने सादा हों उतने ही टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। देख लें माशाल्लाह आपके सामने है, ये बड़ी खूबसूरत बड़ी टेस्टी दाल की रेसिपी बना ली है। चलें जनाब इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, एक प्यारी सी प्लेट में आपको दिखाते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह दाल चना कितनी मज़े की तैयार हुई है। सादा तरीके से बनाएंगे ना जो और भी टेस्टी और ख़ूबसूरत बनेगी। देखें माशाल्लाह दाल के दाने, इसमें तड़के का जायका, सब्ज़ मिर्च की खूबसूरती, सब्ज़ धनिए की गार्निश। सुभान अल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, रेसिपी पसंद आए कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।